बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़्म निगारी से मुतअल्लिक़ तमाम मालूमात हासिल करेंगे। इससे पहले हमने UGC नेट अरब के निशाब में शामिल चौथा यूनिट उर्दू नज़्म की आगाज़ और इत्तिका और नसीर अकबराबादी की हयात व खिदमात नज़्म निगारी से मुतअल्लिक़ कुछ पॉइंट देखे थे और आज हम इसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़्म निगारी देखते हैं। तो चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद कब और कहाँ पैदा हुए? तो 10 जनवरी 1830 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की वफ़ात कब और कहाँ हुई? तो 22 जनवरी 1910 ईस्वी को लाहौर में। अगला सवाल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद का क्या नाम था? मोहम्मद बाकर था। अगला सवाल है, आज़ाद को शमसुल उलमा का खिताब कब मिला? तो 1887 ईस्वी को। सवाल है, आज़ाद ने ईरान का सफ़र कब किया था? 1885 ईस्वी में। ईरान का सफ़र 1885 ईस्वी में किया था। शायरी एक इल्हामी चीज़ है, एक इसका कौल है, तो ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है। अगला सवाल है, पंजाब में उर्दू शायरी का पहला लेक्चर किसने दिया? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने दिया था। सवाल है, फारसी ज़बान व अदब पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर तसनीफ़ कौन सी है? तो फारसी ज़बान व अदब पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर तसनीफ़ सुख़नदान फ़ारिश है। अगला सवाल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तमशील इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता किस अंग्रेज़ मुसन्निफ़ की तमशील है? तो ये तमशील जोसेफ एडिसन का है। अगला सवाल है, आब हयात का पहला एडिशन कब जारी किया गया? आब हयात का पहला एडिशन कब जारी किया गया? तो 1880 ईस्वी को। अगला सवाल है, दीवाने शौक़ को किसने मुरत्तब किया? दीवाने शौक़ को किसने मुरत्तब किया? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। अगला सवाल है, आब हयात को आज़ाद ने कितने हिस्सों में तक़सीम किया है? आब हयात को आज़ाद ने 5 हिस्सों में तक़सीम किया। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात को 5 हिस्सों में तक़सीम किया। अगला सवाल है, आब हयात के पहले एडिशन में आज़ाद ने किस मशहूर शायर का जिक्र नहीं किया है? तो मोमिन खान मोमिन का जिक्र आब हयात के पहले एडिशन में नहीं है। सवाल है, आब हयात के 5वें दौर में कितने शुरा का जिक्र है? तो 9 शुरा का जिक्र है। आब हयात के 5वें दौर में 9 शुरा का जिक्र है। अगला सवाल है, शेर ज़िंदगी किसका मज़मून है? शेर ज़िंदगी किसका मज़मून है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का मज़मून है। सवाल है, उलूम की बदनसीबी किसका मज़मून है? तो उलूम की बदनसीबी मोहम्मद हुसैन आज़ाद का मज़मून है। उलूम की बदनसीबी मोहम्मद हुसैन आज़ाद का मज़मून है। दिल अफरोज़ किस शायर का शेरी मजमूआ है? दिल अफरोज़ किस शायर का शेरी मजमूआ है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। दिल अफरोज़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद का शेरी मजमूआ है। नए रंग ख़याल किस नौइयत की तसनीफ़ है? नए रंग ख़याल तमशीली तसनीफ़ है, जो कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है। सवाल है, नए रंग ख़याल कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? नए रंग ख़याल 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। नए रंग ख़याल 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अगला सवाल है, नए रंग ख़याल के हिस्सा 2 में कितने मज़मून शामिल हैं? नए रंग ख़याल के हिस्सा 2 में कितने मज़मून शामिल हैं? तो 5 मज़मून शामिल हैं। अगला सवाल है, किस अदीब ने आज़ाद को तनकीद का सबसे बड़ा ऐब उनकी इंशा पर्दाज़ी को बताया है? तो कलीमुद्दीन अहमद ने।
अल्लाह मोहम्मद हुसैन आज़ाद के दिमाग तक अंग्रेज़ी लालटेनों की रोशनी न पहुंचने की बात किसने कही है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद के दिमाग तक अंग्रेज़ी लालटेनों की रोशनी न पहुंचने की बात कलीमुद्दीन अहमद ने की है। अगला सवाल है, आज़ाद गप भी हाँक दे तो वही मालूम होती है। आज़ाद गप भी हाँक दे तो वही मालूम होती है, तो ये शिबली नोमानी का कौल है। अगला सवाल है, आब हयात में मीर मुस्तहसिन का बयान का बयान किस दौर के तहत किया गया है? तो 5वें दौर के तहत। सवाल है, आज़ाद में तनकीद का मादा बिल्कुल ना था। आज़ाद में तनकीद का मादा बिल्कुल ना था, ये किसका कौल है कि आज़ाद में तनकीद का मादा बिल्कुल ना था? तो ये भी कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। अब हम देखते हैं अगला सवाल, एक इसका कौल है कि आज़ाद नस्र में शायरी करते हैं। आज़ाद नस्र में शायरी करते हैं और शायरी करते हुए नस्र करते हैं, तो ये राम बाबू सक्सेना का कौल है। अगला कौल है, आज़ाद ने उर्दू तनकीद की बुनियाद रखी मगर टेढ़ी। आज़ाद ने उर्दू तनकीद की बुनियाद रखी मगर टेढ़ी, फिर भी ये क्या कम है कि उन्होंने बुनियाद रखी? तो एक कौल किसका है? तो डॉक्टर हसन फारूकी का कौल है। डॉक्टर हसन फारूकी। अगला सवाल है, आज़ाद की इबारत में भाषा की सादगी और बेतकल्लुफ़ी, अंग्रेज़ी की शाफ़गोई और फ़ारसी की हुस्नकारी सब एकजा हो गई है, ये किसका कौल है? आज़ाद की इबारत में भाषा की सादगी और बेतकल्लुफ़ी, अंग्रेज़ी की शाफ़गोई और फ़ारसी की हुस्नकारी सब एकजा हो गई है, ये भी राम बाबू सक्सेना का कौल है। अब हम मोहम्मद हुसैन आज़ाद के तसानीफ देखते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसानीफ़ें कौन कौन सी हैं? तो आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है, जो कि 1880 ईस्वी में तसनीफ़ शाये हुई थी। आब हयात 1880 ईस्वी में, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, आब हयात का पहला एडिशन 1880 ईस्वी में शाये हुआ था। दूसरा है नैरंगे ख़याल, जो कि 1880 ईस्वी में शाये हुआ। तीसरा है शोखंदान फारिश 1887 ईस्वी में। कससे हिंद 1869 ईस्वी। शोखंदान फारिस कससे हिंद 1869 ईस्वी में शाये हुई। और अगली तसनीफ़ है शेर ईरान, जो कि 1898 ईस्वी में शाये हुआ था। शेर ईरान। दरबार अकबरी 1898 ईस्वी। शेर ईरान और दरबार अकबरी 1898 ईस्वी में शाये हुई थी। नज़्म आज़ाद और तज़किरा आज़ाद, नज़्म आज़ाद, तज़किरा आज़ाद, जानोरिस्तान, ये सारी तसानीफ़ें मोहम्मद हुसैन आज़ाद की हैं। खमकेदा आज़ाद, दीवान शौक़, इससे पहले भी हमने देखा दीवान शौक़ को मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मुरत्तब किया, हालांकि इनकी तसनीफ़ है। दूसरा लुग़त आज़ाद, लुग़त आज़ाद, जामिउल क़वाइद, निगारिस्तान फ़ारिस, फ़लसफ़ुल हयात, ये सारी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसानीफ़ें थीं। और अब हम देख लेते हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर नज़में कौन कौन सी हैं, जो कि हमारे निशाब में भी शामिल हैं, जैसा कि शुबह उम्मीद, शब कद्र और शुबह उम्मीद दोनों नज़में हमारे निशाब में शामिल हैं। शब कद्र और शुबह उम्मीद ये दोनों नज़में मसनवी की हैयत में हैं। हुब्बे वतन, ख्वाबे अमन, दादे इंसाफ और दाए इंसाफ, दागे इंसाफ और दादे इंसाफ और दाए इंसाफ,
گنج کنایت، ابر کرم، جذب دوری، پیاری بلی، خطاب با قلم، دوستی، نوتاز مرمہ اور العزمی اثارے محمد حسین آزاد کی مشہور نظمیں تھیں۔ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو ان تک پہنچتا رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔